नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं कहानी ऑडियो। आज की कहानी आपको डर और सिहरन की उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ एक औरत का दर्द, धोखा और मौत उसे एक खौफनाक चुड़ैल बना देता है। तो अगर आप अकेले हैं, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और सिर्फ मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है खौफनाक औरत। कई साल पहले शहर के पुराने इलाके में एक कोठा था। उसका नाम था गुलाब महल। वहाँ एक लड़की नाचती गाती थी। उसका नाम था रज्जो। रज्जो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और मजबूरी थी। उसके सपने कभी पूरे नहीं हुए। वो अपने शरीर को बेचकर दूसरों की हंसी का सामान बन गई। एक रात एक अमीर जमींदार उसके पास आया। उसने रज्जो से वादा किया, मैं तुझे इस नर्क से निकाल लूंगा तो मेरी बेगम बनेगी। रज्जो ने पहली बार किसी मर्द की बात पर भरोसा किया। उसके साथ भागने की ठान ली। वो दोनों रात के अंधेरे में भागे, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दिया। उसने रज्जो को सुनसान घाटी में ले जाकर उसका गला दबा दिया। रज्जो की आखिरी चीख घाटियों में गूंजी। उसका खून वहीं बह गया, लेकिन उसकी आत्मा शांत न हुई। उसका धोखा, उसका दर्द, उसकी चीख उस जगह में समा गई। धीरे धीरे वो जगह श्रापित हो गई और रज्जो बन गई खूनी चुड़ैल। कहा जाता है जो भी आदमी उस पुराने रास्ते से गुजरता है, रज्जो उसे बुलाती है। पहले वो एक खूबसूरत औरत बनकर सामने आती है, लाल साड़ी में, हाथों में चूड़ियां और आंखों में मोहब्बत। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है, वो उसका गला फाड़ देती है। आज तक कई लोग उस जगह से लापता हो चुके हैं। गांव वाले कहते हैं रज्जो अब भी अपने धोखे का बदला ले रही है। गांव का एक नौजवान राजू शहर से लौटते हुए उसी सुनसान रास्ते पर चला गया जहां रज्जो की आत्मा भटकती थी। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था। रास्ते में उसने देखा दूर लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैरों में पायल थी और माथे पर बड़ी सी बिंदी। राजू ने पहले सोचा कोई राह भटक गई होगी, लेकिन जब वो पास पहुंचा तो औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो, मैं बहुत अकेली हूँ। राजू को उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो मोटरसाइकिल रोककर बोला, बैठ जाओ। औरत उसके पीछे बैठ गई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। राजू को रीढ़ तक सिहरन महसूस हुई। रास्ते भर वो औरत हंसती रही, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचकर अचानक बाइक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था। राजू ने नीचे उतरकर किक मारनी चाही, लेकिन तभी उसने देखा बाइक की परछाई जमीन पर है, लेकिन पीछे बैठी औरत की परछाई कहीं नहीं थी। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ फटे हुए, आंखों से खून टपक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, अब तू भी धोखेबाजों की तरह मरेगा। तो आपका क्या ख्याल है? क्या राजू बच पाया? क्या रज्जू फिर से अपने धोखे का बदला लेने आ गई थी? राजू चिल्लाने ही वाला था कि चुड़ैल ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ देर बाद सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने जमीन पर खून और टूटी चप्पलें पाई। राजू कभी वापस नहीं आया। राजू की गुमशुदगी से पूरा गांव दहशत में था। लोग आपस में बातें करने लगे, ये सब उस रज्जो चुड़ैल का ही काम है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने पास के गांव से एक ओझा बुलवाया, जिसका नाम था महेश्वर नाथ। कहा जाता था कि उसने कई बार आत्माओं को वश में किया है। महेश्वर नाथ ने गांव में कदम रखते ही कहा, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है। ये औरत बहुत दर्द और धोखे से मरी है। जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा, ये आत्मा शांत नहीं होगी। रात को सब लोग उसी सुनसान रास्ते पर पहुंचे। ओझा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हवन की अग्नि जलाई। अचानक हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झूमने लगे और तभी लाल साड़ी में रज्जो सामने आ गई। पहले वो मुस्कुराई, फिर अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे, आंखों से खून टपकने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते। ये रास्ता मेरा है और हर मर्द को मैं यहीं मारूंगी। ओझा ने तंत्र की राख उसकी ओर फेंकी। राख उस पर पड़ते ही वो कुछ पल के लिए पीछे हटी, लेकिन तुरंत जोर से हंसने लगी।
ये सब बेकार है ओझा, मेरा दर्द किसी मंत्र से खत्म नहीं होगा। ओझा समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, अगर इस आत्मा को हराना है तो इसके धोखे की सच्चाई को सामने लाना होगा। जिसने इसे मारा उसकी पहचान करनी होगी। गांव वालों के बीच सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब राज खुलने वाला था। ओझा के सवाल पर गांव वालों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। सब डर के मारे चुप थे, लेकिन आखिरकार एक बूढ़ा आदमी बोला, रज्जो को जिसने धोखा दिया था वो कोई और नहीं, इसी गांव का ठाकुर वीरेंद्र था। सच सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। ठाकुर वीरेंद्र गांव का सबसे ताकतवर आदमी था और वही रज्जो को रात में बहला फुसलाकर ले गया था। फिर उसने उसकी हत्या करके लाश को सुनसान घाटी में फेंक दिया था। इतना सुनते ही अचानक जमीन हिलने लगी। लाल साड़ी में रज्जो सबके बीच प्रकट हो गई। उसकी चीख से पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने लगी। हाँ, वही था। उसी ने मुझे धोखा दिया, उसी ने मेरे सपनों को कुचल दिया। अब उसका खून ही मेरी प्यास बुझाएगा। गांव वाले इधर उधर भागने लगे, लेकिन रज्जो ने अपनी नजरें सिर्फ ठाकुर पर गड़ा दी। ठाकुर के पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं रज्जो, मैंने मजबूरी में किया था, वो राज किसी को नहीं पता। ओझा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, रज्जो, अगर तू बदला लेना चाहती है तो ले, लेकिन निर्दोष गांव वालों को छोड़ दे। रज्जो की आंखें लाल हो गईं। उसने चीख कर कहा, नहीं, जब तक ये मर्द जिंदा है कोई और औरत मेरे जैसा दर्द झेलेगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया, हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और किसी ना किसी की जान लेकर जाऊंगी। गांव सन्नाटे में डूब गया। अब सबको पता था कि खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरा गांव डर से कांप रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठे थे, लेकिन हवा में अजीब सी बदबू और सन्नाटा था। ठाकुर वीरेंद्र अपने हवेली में शराब पी रहा था। वो दिखावा कर रहा था कि उसे किसी चुड़ैल से डर नहीं लगता। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और लाल साड़ी में रज्जो अंदर आ गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। ठाकुर का गला सूख गया। नहीं नहीं रज्जो, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। रज्जो की हंसी हवेली के दीवारों को हिला रही थी। माफी? तूने मुझे धोखा दिया, मेरे खून से अपने पाप धोए और अब माफी चाहता है? आज मैं तेरा खून पीकर ही शांत होंगी। उसने हवा में हाथ घुमाया और ठाकुर के गर्दन पर निशान उभरने लगे। ठाकुर चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। पूरी हवेली में बस उसकी चीखें और रज्जो की ठंडी हंसी गूंजती रही। कुछ ही देर में ठाकुर की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे मौत के बाद भी डर वहीं अटका हुआ हो। गांव वाले अगले दिन जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने वो नजारा देखा और सबकी रूह कांप गई। ओझा ने गंभीर आवाज में कहा, अब उसका असली खेल शुरू हुआ है। ठाकुर को तो उसने ले लिया, लेकिन उसका श्राप अब पूरे गांव पर मंडरा रहा है। उस दिन से हर अमावस्या को गांव में किसी न किसी की लाश मिलती रही। लोग कहते हैं रात में लाल साड़ी में औरत गली में घूमती है और जिस पर उसकी नजर पड़ती है उसका अगला दिन कभी नहीं आता। रज्जू की श्राप से गांव उजड़ने लगा था। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। तभी शहर से एक पत्रकार अजय उस गांव में पहुंचा। वो सुनना चाहता था कि आखिर ये खूनी औरत की सच्चाई क्या है। अजय ने गांव वालों से पूछा तो सबने उसे मना किया। बेटा, मत छेड़ उस आत्मा को। जिसने भी उसका राज जानना चाहा वो लौटा नहीं। लेकिन अजय जिद्दी था। कैमरा और टॉर्च लेकर वो रात को अकेले उसी सुनसान रास्ते पर गया जहां से रज्जो अक्सर निकलती थी। रात के 12 बजे टॉर्च की रोशनी में उसे दूर से लाल साड़ी में औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर तू सच में चुड़ैल है तो सामने आ। औरत मुस्कुराई। उसकी पायल की छनक सुनाई दी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई अजय ने देखा उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखों से कीड़े निकल रहे थे। अजय के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तू क्यों मार रही है निर्दोष लोगों को? तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ ठाकुर ने किया था। रज्जो ने जोर से चीख लगाई और पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी। उसने अजय का गला पकड़ लिया। तुम मर्द सब एक जैसे हो, हर कोई धोखेबाज। अजय ने कांपते हुए कहा, नहीं,
मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो सच दुनिया के सामने आना होगा, तभी तेरी आत्मा शांत होगी। रज्जू के चेहरे पर कुछ पल के लिए दर्द झलकने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडी हंसी हंसी और बोली, तू मेरी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता है तो पहले खुद मेरी कहानी का हिस्सा बन। और अचानक अजय चीखते हुए अंधेरे में समा गया। उसका कैमरा जमीन पर गिरा मिला, जिसमें सिर्फ लाल साड़ी और औरत की ठंडी हंसी रिकॉर्ड हुई थी। अजय की मौत के बाद गांव में खौफ और गहराने लगा। हर अमावस्या को कोई न कोई शिकार हो ही जाता था। लोग समझ चुके थे कि अब अगर रज्जू की आत्मा को रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ओझा महेश्वर नाथ ने आखिरी उपाय बताया। इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस जगह पर पूजा करनी होगी जहां उसका खून बहा था। वहीं उसकी कहानी का अंत होगा। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोग राजी हो गए। अमावस्या की रात सब घाटी में पहुंचे। हवन शुरू हुआ, मंत्रोच्चार गूंजने लगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। लाल साड़ी में रज्जो प्रकट हुई। उसकी आंखें में आग थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम सब सोचते हो मुझे भगा दोगे? मैं तुम्हारी रगों में खून बनकर दौड़ूंगी। ओझा ने राख और गंगाजल उसकी ओर फेंका। वो कुछ पल के लिए पीछे हटी, लेकिन उसकी चीख ने आसमान फाड़ दिया। जब तक मेरा दर्द खत्म नहीं होगा, मैं इस धरती से नहीं जाऊंगी। तभी एक औरत आगे बढ़ी। वो थी रज्जो की बचपन की सहेली, जो सालों पहले कोठे से भाग गई थी और अब गांव लौटी थी। उसने रोते हुए कहा, रज्जो, तुझे धोखा ठाकुर ने दिया था, लेकिन बाकी सब तेरे जैसे ही दर्द में जी रहे हैं। अगर तू बदला लेती रहेगी तो तू भी वही करेगी जो मर्दों ने तुझसे किया था, मासूमों को मारना। ये सुनकर रज्जो का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? ओझा ने कहा, तेरा इंसाफ तेरी कहानी है। लोग तुझे और तेरे दर्द को जानेंगे। बस छोड़ दे ये खून खराबा। रज्जो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका चेहरा नर्म हुआ। उसके हाथों से खून की बूंदें गायब होने लगी। उसने आखिरी बार घाटी की ओर देखा और बोली, मैं चली, लेकिन याद रखना, जब तक औरतें इस नर्क में बेची जाएंगी, मेरी चीख गूंजती रहेगी। ये कहकर उसकी आत्मा धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गई। घाटी में पहली बार शांति छा गई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात जब हवा बहती है तो उसमें ढोलक की थाप और एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी दास्तान खौफनाक औरत की? क्या आपको भी उसकी चीखें सुनाई दी, या पायल की वो छनक कहीं पास ही महसूस हुई? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ श्रेया, फिर मिलूंगी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने पीछे जरूर देखिएगा, कहीं वो लाल साड़ी वाली औरत आपके पीछे तो नहीं।